हेलो मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाओ और उसकी पूरी टीम सन मून एम्पायर के सीक्रेट वेपन हॉल में घुस जाते हैं और वो लोग उस वेपन हॉल में जितने भी गैजेट और वेपन टूल्स होते हैं उन सब को वो लोग वहाँ पे पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। और वहीं पे टीचर जियाओ अपने पूरी ही टीम के साथ सीधा ही प्रिंस जूतियान के मेंशन पे अटैक कर देती हैं। और वहीं पे आउतियान भी अपने जलवे दिखा रहा होता है और वहीं पे एक गोल्डन थंडर गर्ल प्रिंस जूतियान के मेंशन में काफ़ी तेज़ी से घुस जाती है उसे मारने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक एम 1000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बिना देर के इस एपिसोड को मेरे प्यारे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही थंडर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस जूदियान के मेंशन में घुस के उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। वहीं पे प्रिंसेस क्वीन तुरंत कई सारे सोल ग्रेनेड को निकाल करके लगातार उस थंडर गर्ल के ऊपर फेंकने लगती है। वही थंडर गर्ल अपने ड्रैगन को निकाल करके सारे ही ग्रेनेड को बीच से काट करके रख देती है और काफ़ी तेज़ी से अपनी शॉट को लेकर के प्रिंस जूतियान के करीब पहुंच जाती है। प्रिंस जूतियान अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसे ब्लॉक कर देता है और तभी क्वीन एक और ग्रेनेड को उठा करके सीधा ही उस थंडर गर्ल के ऊपर फेंक देती है जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। और वहीं पे क्वीन लगातार कई सारे और ग्रेनेड को फोड़ देती है क्योंकि उसे कैसे भी करके प्रिंस जूतियान को उससे बचाना था। वहीं पे प्रिंस जूतियान धीरे से आवाज़ देता है और कहता है कि शैडो दालाओ यू चैन बाहर आ जाए। वहीं पे वो थंडर गर्ल काफ़ी तेज़ी से प्रिंस जूतियान के ऊपर अपने ड्रैगन से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, मगर तभी प्रिंस जूतियान की व्हीलचेयर के पीछे से एक ब्लैक स्मोक बहुत ही तेज़ी से बाहर की ओर निकलता है और उधर ही वो थंडर गर्ल अपने डैगर को लेकर के आगे बढ़ती है और क्वीन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तभी वो शैडो दालाओ खींच करके एक पंच उस थंडर गर्ल की बैली में दे मारता है और उसे प्रिंस जूतियान के मेंशन से बाहर फेंक देता है। मगर वो थंडर गर्ल नीचे गिरती उससे पहले उसे संभालने के लिए टीचर जियाओ आ जाती हैं, उसे कैच कर लेती हैं। मगर यहाँ पे शैडो दालाओ के अटैक की वजह से वो थंडर गर्ल बेहोश हो चुकी थी। वहीं पे शैडो दालाओ अपनी पावर से टीचर जियाओ के सारे साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और तभी वो अपनी सोल रिंग्स को अपीयर करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही होती है। और तभी टीचर जियाओ का एक साथी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं शैडो मास्टर दालाओ को खुद ही हैंडल करूंगा। ये कहने के साथ वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही शैडो दालाओ से फाइट करने चला जाता है, मगर शैडो दालाओ सिर्फ हल्का सा मूव करके उसके अटैक को डॉज करता है और सिर्फ अपनी 2 फिंगर से उस कल्टीवेटर के बैकबोन को टच करता है। यहाँ पे शैडो दालाओ का सिर्फ इतना ही करना था, वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था, मगर फिर भी वो कल्टीवेटर उठता है और शैडो दालाओ से फाइट करने लगता है। वो उसके ऊपर पंचों की बरसात कर देता है, मगर शैडो दालाओ उससे पावर लेवल में ज़्यादा था। वो बहुत ही बुरी तरीके से उस ग्रीन वाली कल्टीवेटर को कूटना शुरू कर देता है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता है। वहीं पे प्रिंसेस वीना अपने साथियों के साथ काफ़ी तेज़ी से प्रिंस जूतियान के मेंशन की ओर बढ़ रही होती हैं। उनके सामने जितने भी सन मून एम्पायर के सोल्जर्स आ रहे होते हैं वो मिल करके अपने साथियों के साथ उन सबको ठिकाने लगा देती हैं, मगर तभी वो एक जगह रुक जाती हैं क्योंकि उनके सामने एक ह्यूज अमाउंट में डिमोनिक फायर अपीयर होती है और वो फायर जब हटती है उसके अंदर से होली गर्ल ऑफ फायर फेनिक्स बाहर आती है और उसे देख करके टीचर जियाओ कहती हैं ये तो जियाओ ताओ है। वो तुरंत चिल्ला करके प्रिंसेस वीना से कहती हैं कि उससे दूर हटो क्योंकि वो जानती थी कि जियाओ ताओ अपने डिमोनिक फेनिक्स फायर से यहाँ पे क्या कर सकती है। मगर तभी आउतियान प्रिंसेस वीना के बगल में आता है और कहता है कि मैं इस लड़की को हैंडल करूंगा। ये कहते ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है, रिवॉल्व होकर के सीधा ही जियाओ ताओ के ऊपर अटैक कर देता है अपनी फीस से, मगर जियाओ ताओ अपने हाथ से ही आउतियान की फीस्ट को ब्लॉक कर देती है। मगर वहाँ पे इतना बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जियाओ ताओ भी पीछे खिसक जाती है और वहीं पे जियाओ ताओ अब गुस्से में आ चुकी थी, मगर उससे पहले ही आउतियान तुरंत अपने हैंड को हैमर में ट्रांसफॉर्म करता है और जियाओ ताओ को बिना ही वक्त दिए उसके ऊपर अटैक करके फिर से उसे पीछे पुश कर देता है।
आओतियान के अटैक से जियाओ तियाओ का दिमाग यहाँ खिसक चुका था। वो अपनी डिमोनिक फिनिक्स की पावर को समन करती है और तुरंत ही आओतियान के ऊपर डिमोनिक फिनिक्स फायर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एक डिमोनिक फिनिक्स काफ़ी तेज़ी से आओतियान की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं पे टीचर जियाओ तुरंत आओतियान को हटने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आखिर जियाओ तियाओ का ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल है। मगर आओतियान अपनी जगह से नहीं हटता है। वो अपने दोनों ही हाथ को मर्ज करके एक जाइंट से एक्स को समन करता है और उस एक्स के अंदर अपनी पूरी पावर को लगा करके सीधा ही काफ़ी पावरफुल अटैक उस डिमोनिक फिनिक्स के ऊपर कर देता है। यहाँ पे आओतियान कोशिश करता है कि वो उस डिमोनिक फिनिक्स को बीच से फाड़ के रख देगा, मगर इन दोनों का पावर जैसे ही आपस में टकराता है, जियाओ तियाओ सिर्फ यहाँ पे अपनी पावर को थोड़ा सा अपग्रेड करती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आओतियान काफ़ी तेज़ी से पीछे जा कर के गिर जाता है और वहीं पे जियाओ तियाओ हवा में आ कर के तुरंत सन बर्निंग फिनिक्स डिमोनिक टेक्निक को समन करती है, जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ एक सन को अपीयर करती है और उसके अंदर से कई सारे फायर अटैक जनरेट करती है और वो फायर अटैक लगातार ज़मीन में जितने भी टीचर जियाओ के अलायंस के मेंबर थे उनके ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे चारों ही तरफ तबाही मचने लगती है। अब यहाँ पे उल्टा हो चुका था, जहाँ पे सन मून एम्पायर हार रहा था, मगर अब यहाँ पे सन मून एम्पायर की आर्मी भारी पड़ रही होती है टीचर जियाओ की आर्मी के ऊपर। और यहाँ पे वो दोनों प्रिंसेस भी नहीं समझ पा रही होती हैं कि उन्हें यहाँ पे अब कौन सा एक्शन लेना चाहिए। वहीं पे वो शैडो दालाओ फाइट कर रहा होता है बॉडी सेक्ट के उस कल्टीवेटर से, जहाँ पे वो अभी भी बहुत बुरी तरीके से उसे धो रहा होता है और ये सारी चीज़ें नोटिस टीचर जियाओ कर रही होती हैं और वो अपनी टीम को इतनी बुरी तरीके से पिटता हुआ देख करके वो समझ जाती हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पे जल्दी कुछ नहीं किया तो उन्हें हारने से कोई बचा नहीं सकता है। और तभी टीचर जियाओ धूल में से बाहर आती हैं, जो कि काफ़ी कमाल की लग रही होती हैं। वो अपने हेयर से हेयर पिन को निकालती हैं और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हुए अपनी एक हील को आगे की तरफ पटकती हैं और गुस्से में कहती हैं कि तुम सब पीछे हट जाओ और इसे मुझ पे छोड़ दो। इनका इतना ही कहना था, आसपास की सारी ज़मीनें क्रैक होने लगती हैं और वो तुरंत अपनी 8 सोल रिंग्स को अपीयर कर लेती हैं। तुरंत वहाँ पे यिंग यांग 9 हेवन एंड 10 अर्थ टेक्निक को परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से प्रिंस जूतियान के मेंशन को वो यिंग यांग एनर्जी से कवर कर लेती हैं और आसपास के पूरे ही एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका था, क्योंकि ज़मीन से लेके आसमान तक क्रैक्स पड़ रहे होते हैं। वहीं पे वो शैडो दालाओ प्रिंस जूतियान को बचाने के लिए आगे जा रहा होता है, मगर बॉडी सेक्ट का ये मास्टर उसका हाथ पकड़ के उसे वहीं ब्लॉक करके रख देता है, जहाँ पे शैडो दालाओ कहता है कि अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं मार दूंगा तुझे। ये सुनकर के बॉडी सेक्ट का टीचर हंसने लगता है और वहीं पे टीचर जियाओ का कहर अब प्रिंस जूतियान के मेंशन पे बरसने वाला होता है। ये देख करके क्वीन एकदम डर चुकी थी। वहीं पे टीचर जियाओ अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाती हैं, जो कि सच में काफ़ी कूल लग रही होती हैं। टीचर जियाओ ने इतने सालों बाद अपनी पावर को यहाँ पे शो किया था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी और इनकी पावर को देख करके भाई इनसे तो प्यार हो गया है। वहीं पे क्वीन गलती से सीधा ही प्रिंस जूतियान के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पे प्रिंस जूतियान खड़ा होकर के क्वीन को संभाल लेता है। वहीं पे क्वीन कहती है आप खड़े हो सकते हैं योर हाइनेस। तभी जूतियान के पैरों में हम 2 सोल गाइड टूल को देखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रिंस जूतियान खड़ा हो पाया था। वो तुरंत क्वीन को अपनी गोद में उठा लेता है। वहीं पे टीचर जियाओ अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाती हैं और चुटकी बजाती हैं, जिसकी वजह से उनका यिंग यांग 9 हेवन एंड 9 अर्थ फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में प्रिंस जूतियान का पैलेस पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, मगर तभी हम देखते हैं कि प्रिंस जूतियान ने क्वीन को वक्त रहते बचा लिया होता है और वो अपनी चेयर के साथ एक छलांग लगा चुका था। और वहीं पे टीचर जियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी सेक्ट वालों ने अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना ली थी, मगर टीचर जियाओ ये टेक्निक को यूज़ करने की वजह से उनकी काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। वहीं पे प्रिंसेस मीना के चेहरे पे हमें मुस्कान नज़र आती है और राउतियान भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। सबको यही यहाँ लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंस जूतियान को ख़त्म कर दिया होगा और वहीं पे टीचर जियाओ भी यही सोच रही होती हैं। मगर तभी टीचर जियाओ बहुत गहरी गहरी सांस लेते हुए ख़ुद को संभालती हैं और सामने की ओर देखने लगती हैं, जहाँ पे सामने धीरे धीरे करके धूल हटने लगती है और सबकी ही नज़र उस मेंशन की ओर होती है। वो सब के सब यहाँ पे प्रिंस जूतियान की लाश को देखना चाहते हैं, मगर तभी प्रिंसेस वीना के सामने शैडो दालाओ आकर के खड़ा हो जाता है
और तभी उसके पीछे से प्रिंस जूतियान अपनी चेयर के साथ क्वीन को लेकर के बाहर निकल रहा होता है, जहाँ पे उसकी चेयर पूरी तरीके से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। ये देख करके टीचर जियाओ कहती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि प्रिंस जूतियान 9 सोल स्किल दावलाऊ है, इसी वजह से उसने यहाँ पे अपनी चेयर को ट्रांसफॉर्म कर पाया है 9th लेवल के ड्रैगन डिफेंसिव सोल गाइड टूल में। ये देख करके वो सब यहाँ पे हैरान हो चुके थे, क्योंकि सबकी बोलती बंद हो चुकी थी अपने सामने प्रिंस जूतियान को देख के। वहीं पे प्रिंस जूतियान अपनी 9 सोल रिंग को रिलीज करता है और वो तुरंत अपने मेंशन के चारों ही तरफ जितने भी लगे हुए 9th लेवल के माउंटेन सोल गाइड कैनन वेपन्स होते हैं उन सब को वो वहाँ अपीयर कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहाँ पे कई सारे कैनन अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देख करके वहाँ पे टीचर जियाओ की जितनी टीम होती है उनके होश उड़ चुके थे। टीचर जियाओ तुरंत ही अपनी पूरी टीम से कहती हैं कि जल्द से जल्द सब के सब यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी देर और रुकें तो प्रिंस जूतियान हमें मार देगा। ये सुनना ही था। प्रिंसेस वीना तुरंत अपने साथियों को आदेश दे देती है कि पीछे हटो। उसका आदेश मिलते ही वो सब के सब पीछे की ओर भागने लगते हैं और वहीं पे वो कैनन चार्ज भी हो रही होती हैं। और वहीं पे सन मून एम्पायर के जितने कल्टीवेटर्स होते हैं वो उन लोगों को भागता हुआ देख करके तुरंत अपने गन्स को लेकर के उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर तभी प्रिंस जूतियान कहता है कि तुम लोग रुक जाओ, इन्हें यहाँ से जाने दो। ये कहते ही वो अपने सारे ही कैनन को डीएक्टिवेट कर देता है। वहीं पे आसमान में मास्टर जुआनजी और साथ में बॉडी सेक्ट का लीडर वो दोनों ही मिल कर के ड्रैगन लॉर्ड लॉन्ग से फाइट कर रहे होते हैं, जहां पे वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से आसमान में ड्रैगन लॉर्ड को हराने की कोशिश करते हैं, जहां पे वो लोग एक साथ मिल कर के भी ड्रैगन लॉर्ड के ड्रैगन को पीछे ढकेल नहीं पा रहे होते हैं। तभी एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे बॉडी सेक्ट का लीडर कहता है कि हम ऐसे इस कमीने को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें इन लोगों को कोई ना कोई सबक तो सिखाना ही होगा। मगर तभी जुआन जी अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हैं और उनके लेफ़्ट साइड में यू हाउ का एक सिग्नल अपीयर होता है, जो कि ग्रीन सिग्नल होता है, जिसे देख करके जुआन जी तुरंत बॉडी सेक्ट के लीडर से कहते हैं कि यू हाउ की टीम अपने काम में सक्सेस हो चुकी है। मगर तभी वो सिग्नल रेड हो जाता है। तभी जुआन जी कहते हैं कि हमें ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी, क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से ख़तरे से भरी हुई है, क्योंकि यू हाउ ने ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ किया होगा। मगर तभी बॉडी सेक्ट का लीडर कहता है कि जाने से पहले मैं इन लोगों को एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, आखिर इन लोगों को भी तो एक सबक मैं सिखा के जाऊं। वहीं पे ड्रैगन लॉर्ड तुरंत अपने पूरे साथियों को पीछे हटने के लिए बोल देता है। वहीं पे तुरंत बॉडी सेक्ट का लीडर अपनी 8th सोल स्किल को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक जाइंट फॉर्म में एनर्जी बॉल को धीरे धीरे करके समन करने लगता है। यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड को ये तो समझ में आ गया था कि बॉडी सेक्ट का लीडर यहाँ पे कुछ ना कुछ बवाल चीज़ को समन कर रहा है। और तभी बॉडी सेक्ट का लीडर उस एनर्जी बॉल को काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बड़ा कर देता है, जिसे देख करके ड्रैगन लॉर्ड के सपोर्टर बहुत तेज़ी से पीछे की ओर भाग रहे होते हैं और वो बॉडी सेक्ट का लीडर सीधे ही उस एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है ड्रैगन लॉर्ड लॉन्ग के ऊपर। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके ड्रैगन लॉर्ड तुरंत ही अपने ड्रैगन को आगे की ओर भेज देते हैं। इस पूरी फाइट में ही ड्रैगन लॉर्ड ने खुद तो फाइट की ही नहीं थी, उनके ड्रैगन ने ही यहाँ पे अकेले ही इन दोनों ही मास्टर को हैंडल कर लिया था। जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड का फिर से ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से आगे जाता है और बॉडी सेक्ट के लीडर के अटैक को चारों ही तरफ से जकड़ के आसमान की ओर लेकर के चला जाता है। और तभी आसमान में जा कर के हमें एक काफ़ी ख़तरनाक ब्लास्ट देखने को मिलता है। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा ख़तरनाक था जिससे ड्रैगन लॉर्ड भी कुछ हद तक पीछे खिसक जाते हैं। उन्हें भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ को आगे लाना पड़ता है। मगर तभी आसमान से एसिडिक रेन होने लगती है और वो एसिडिक रेन काफ़ी तेज़ी से सन मून एम्पायर के सोल्जर्स के ऊपर गिर रही होती है और वो सब के सब बहुत ही तेज़ी से मारे जा रहे होते हैं। और तभी बॉडी सेक्ट का लीडर ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि यही तो मेरा सरप्राइज़ था, तुम लोग मेरे इस सरप्राइज़ को हमेशा याद रखोगे। ये कह करके वो तुरंत मास्टर जुआनजी के साथ वेस्ट साइड में उड़ता हुआ भागने लगता है और उसे भागता हुआ देख करके वेस्ट साइड में प्रिंस जूतियान हंसते हुए कहता है कि फाइनली मेरा प्लान यहाँ पे काम कर रहा है। ये सब के सब अगर वेस्ट साइड में इकट्ठा होते हैं तो इनका शिकार करने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नॉर्थ, साउथ
और ईस्ट को अपनी आर्मी से कवर करके रखा हुआ है। और वहीं पे हम सन मून एम्पायर के वेपन हॉल को देखते हैं, जहाँ पे कुछ देर पहले यू हाओ अपनी टीम के साथ घुसा था उसे लूटने के लिए, जहाँ पे कई सारे बहुत ही पावरफुल सोल ग्रेनेड भी होते हैं। वहीं पे यू हाओ ने एक टाइम बम फिक्स कर दिया होता है। इसी वजह से यू हाओ ने वहाँ पे मास्टर जुआनजी को रेड सिग्नल दिया था कि जल्द से जल्द वो वहाँ से भाग जाएं। और जब ये सिटी में ब्लास्ट होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन मून एम्पायर का इस ब्लास्ट के बाद उसका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि ये यू हाओ का सरप्राइज़ अटैक होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड एक्शन से भरा होने वाला है, जहाँ पे यू हाओ और काइतू सोल मेटोर कंपटीशन के फाइनल राउंड में अपने सोल वेपन से पूरी तरीके से सबके सामने बवाल मचाने वाले हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।